गुड मॉर्निंग बच्चों। होप आप लोग सभी बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और इस समय का सदुपयोग करिए और अपने घर में, अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करिए और सुरक्षित रहिए। तो जैसा कि बच्चों इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह समाज की संरचना के विभिन्न वर्ग थे और उन वर्गों ने किस तरह समाज के विकास में अपना योगदान दिया। तो उसी के तहत हम आज समुदाय के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से समुदाय एक समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और बगैर समुदाय को समझे हम समाज की संरचना को या समाज के जो विभिन्न संस्थाएं हैं या समूह हैं उनके योगदान को हम नहीं समझ सकते हैं। तो समुदाय हम देखते हैं कि एक व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनके अंतर्गत एक विशेष भावना पाई जाती है, एक भावनात्मक आधार पाया जाता है और उसी आधार पे व्यक्ति बंधे होते हैं और अपने आप को एक मानते हैं। तो जैसे विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में बात करी है कि जैसे कि मैकाइवर एंड पेज ने बोला है कि इसमें सामाजिक जीवन का क्षेत्र है। सामाजिक जीवन का क्षेत्र है मतलब कि इसमें हमारे सामाजिक जीवन के जितने भी पहलू होते हैं, चाहे हमारा परिवार हो या हमारा मोहल्ला हो या हमारा मित्र मंडली हो, हमारा कल्चर हो, हमारी प्रथाएं हों, हमारी परंपराएं हों, हमारे धार्मिक आचार विचार के नियम हों, ये सारे आते हैं। और किसी समुदाय को समझने के लिए उसके सारे इन पहलुओं के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। किंग्सले डेविस ने भी बोला है इसके बारे में कि समुदाय जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं या जीवन जीने का एक आधार है, जैसा कि हमने बताया आपको। तो इसी के तहत हम आते हैं, देखते हैं कि हम वर्गों को या इसको समुदाय, जैसे कि हमने वर्ग में देखा था कि उनका विभाजन हुआ था नगरीय और ग्रामीण में। इसी तरह समुदाय में भी हम इसको तीन उसमें समूह में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है आपका ग्रामीण समुदाय है। ग्रामीण समुदाय हम जैसा कि देखते हैं कि इसमें विभिन्नतः क्या होता है, अंततः इसमें जो कृषि क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या इनका जीवन यापन का ढंग कृषि होता है, इनकी जीविका जो होती है कृषि से चलती है, इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं बहुत कम होती हैं, जीवन बहुत सरल होता है और परिवार का नियंत्रण अधिक होता है। क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली होती हैं तो परिवार का जो नियंत्रण है, परंपराएं प्रथाएं, हमारे रीति रिवाज आचार विचार के नियम बहुत कठोर होते हैं और उनको पालन करना हम व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। और इसमें जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण में हमारे परिवार की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। दूसरे इसके उसमें आते हैं जो है आपका नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय मतलब जो शहरों में रहता है, चाहे वो छोटे शहरों से लेकर करके महानगरों तक। इनमें जो रिलेशंस होते हैं वो औपचारिक होते हैं। जैसे हमने देखा ग्रामीण समुदाय में देखा था कि रिलेशन अनौपचारिक है, संबंधों की प्रगाढ़ता अधिक है। नगरीय समुदाय में क्या है, संबंधों की प्रगाढ़ता उतनी अधिक नहीं रहती है। संबंधों की प्रगाढ़ता वहाँ पे होती है जहाँ पे हमारे स्वार्थ सिद्ध होते हैं, जबकि इसके अपोजिट हमारा ग्रामीण समुदाय में होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसका जस्ट ग्रामीण समुदाय के अपोजिट होती हैं। परंपराओं प्रथाओं का महत्व तो बहुत कम होता है, परिवार का भी नियंत्रण बहुत कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, कानून राज्य व्यवस्था इनका नियंत्रण अधिक होता है। और ये समुदाय जैसा कि ग्रामीण समुदाय हमेशा छोटा होता है, बट जो कि नगरीय समुदाय में जनसंख्या ज़्यादा होती है, कार्यशैली का क्षेत्र भी अलग है, तो इस वजह से यहाँ के समुदाय का जो एरिया है वो भी बड़ा होता है। तीसरे उसमें आते हैं जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय कौन होता है, जो दुर्गम या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या शहर की चकाचौंध से दूर रहते हैं। उनका जीवन बिल्कुल नॉर्मल समुदायों से अलग होता है। उनके जीवन में प्रथाओं परंपराओं का महत्व तो बहुत ही कठोर होता है और इनके जीवन यापन का जो है वो कृषि नहीं होती है। ये पहाड़ों में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उसी के आधार पे ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पहनावे का ढंग भी होता है, इनकी भाषाएं भी अलग होती हैं, इनका कल्चर भी अलग होता है और ये अपने आप को दूसरे समुदाय या दूसरे समाज से अपने आप को बिल्कुल अलग मानते हैं। ये
क्योंकि ये विकसित नहीं है, शिक्षा का विकास नहीं है यहाँ पे। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी है, भुखमरी है, बीमारियां हैं, बहुत सामान्य जनजीवन से ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो बहुत सारी इनको जानकारी नहीं होती। इस वजह से भी ये समाज में बहुत ही पिछड़ा तबका है। तो इस तरह से हम जो देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण समुदाय हो या नगरीय समुदाय या जनजातीय समुदाय समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जब तक हम समुदाय की प्रकृति को बेहतर ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके डायरेक्शंस को हम सही दिशा में नहीं मोड़ सकते हैं, उसकी एनर्जी को सही दिशा में नहीं मोड़ सकते हैं। तो इसी के तहत हमें समाज, अगर हम समुदाय के बारे में जान रहे हैं कि ग्रामीण समुदाय कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, और रहन सहन कैसा है, उसकी जीविकापार्जन का साधन क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, और इसको समझने के लिए हमें उनके बीच की जो सारी चीज़ें हैं, जिन जिन चीज़ों के बीच में रह करके वो समुदाय बना है या रह रहा है, या जो समस्याएं हैं वहाँ पे जाके हमें समझना होगा। तभी हम समुदाय को या उसमें उत्पन्न होने जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकेंगे, और आज के दौर में उनको हम राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका को हम अपने आप से जोड़ सकेंगे, या राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका को हम महत्वपूर्ण साबित कर सकेंगे। थैंक यू।